पंकज श्रीवास्तव। क्या कहेंगे कि जिस तरह से बीते दिन भगदड़ हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, हम यहाँ पर ही मौजूद हैं, व्यवस्था में किसकी खामियां रही हैं? देखिए, इन हादसों के लिए जी इन मंत्रालय में अगर आप देखेंगे, सरकारें किसी भी पार्टी की हो, रेल का अपना बजट होता था, रेल अपने हिसाब से खर्च करता था। इस रेल बजट को खत्म कर दिया गया। पूरा रेल मंत्रालय कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। ये सरकार नई वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। जब रेल मंत्रालय में कर्मचारी नहीं होगा तो इसका संचालन कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात, जब रेल मंत्रालय को ये पता था कि हर घंटे 1500 टिकट बिक रहे हैं, जब गाड़ी जो जाने वाली थी 14, 15, 16, ये पूर्वांचल के लिए जाना जाता है, पूर्वांचल की ट्रेनें ज्यादा जाती हैं, सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोग होते हैं। आपको पता है कि कुंभ में नहाने लोग जाएंगे, आपने 100 करोड़ का ढिढोरा पीटा है, निमंत्रण दिया है, तो दो तरह का हिंदुस्तान क्यों? जब एक और आप अपने वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं और लोगों को कुचल कर मरने पर मजबूर कर देते हैं, एक तरफ रेल में जगह नहीं होती है, बसों में टिकट नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज अपने मित्रों को कराते हैं, एक तरफ देश का किसान आत्महत्या कर रहा है, आप अपने उद्योगपतियों को 16 लाख हजार करोड़ रुपया माफ कर देते हैं। तो ये दो तरह का हिंदुस्तान क्यों? आप व्यवस्था करते, आपको पता है कि हर घंटे 1500 टिकट बिक रहे हैं, तो जिस स्टेशन पर ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो प्लेटफॉर्म बदलने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपके पास व्यवस्था भी नहीं और आप अचानक से बदल दीजिएगा। आपने कभी सोचा, अगर आपके परिवार के लोग गए होते तो आपको पता चलता? आपका तो परिवार ही नहीं है। आप राजकुमार मांझी को देखिए ना भाई, जो नवादा जिला के रहने वाले हैं, उनकी बच्ची और पत्नी दोनों वो घर जा रहे थे। गरीब गुरबे जो रेल यात्री हैं, वो लैट्रिन में भी बैठ के चले जाएं तो अपने को सौभाग्य समझते हैं, ट्रेन के छत पर भी चढ़ने को मजबूर हैं, जबकि सबको पता है बिजली का तार होता है। ऐसी अव्यवस्था आपने कायम कर दी। हर सरकार जब भी रेल बजट पास करता था तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाता था। अब रेल बजट पास ही नहीं हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि नई नई रेलें कहां से आएंगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रेल मंत्रालय के निकम्मेपन के कारण इसमें कोई साजिश नहीं है। रेल प्रशासन फेल्योर है, पूरा रेल मंत्रालय दोषी है। आप पैसा ले रहे हैं, पहले के अपेक्षा 225% से लेकर 250% आपने बढ़ा दिया। नशा खिलौनी, जो नशा खिलाने वाला गिरोह है यही मिलेगा, जो पॉकेटमारों का गिरोह है यही मिलेगा, जो सीट बेचने वाला गिरोह है यही मिलेगा। आम यात्री जाएगा तो जाएगा कहाँ, ये तो बताओ। कौन देखेगा? कौन है इस रेल का माई बाप? आपने अनाथ बना दिया रेल को, उसका बजट रोक दिया, कर्मचारियों की बहाली रोक दी। रेलवे में कर्मचारी नहीं है संचालन के लिए, तो रेल का संचालन कौन करेगा? आपके फोटो खिंचा लेने से, आपके रील बना लेने से? ये जो आपने एक बीमारी पाल ली है मोबाइल फीबिया वाली, मोबाइल फीबिया से नहीं चलेगा। आपके देश के युवाओं को जो रेल में पद खाली हैं, उन पदों को भरना होगा। जब रेल में कर्मचारी होंगे तभी जाके रेल का संचालन सफल होगा। जो ये भगदड़ हुई है उसमें जाने गई है 18 से 20 लोगों की जान जाने की बात कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है। लगातार हम ट्विटर पे वीडियोस देख रहे हैं। ये आंकड़ा आपको नहीं लग रहा? आप रोटी खाते हैं ना, कि उन्हीं लोगों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं स्टेशन पर पूरा। आप सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दीजिए, मुंह बंद कर दीजिए। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 100 से अधिक मौतें हुई है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम पर कीजिए, हमको फांसी दे दीजिए, गोली मार दीजिए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो दिखला दीजिए कि कितने लोगों की लाशों को ढोया गया है, कितने लोग घायल थे। सांच को आंच क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बताओ आप हमको। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, पता चल जाएगा कितने लोगों की मौतें हुई है। ये ड्रामेबाजी वाली बात, ये राजनीतिक पॉलिटिकल बातें ना करें। जिनके बच्चे, जिनका गोद सुनी हुई है, जिनकी मांग सुनी हुई है, जिनके परिवार के लोग गए हैं, जाकर उनसे पूछिए, उनको व्यथा मालूम है। आपको लगता है कि छुपाया जा रहा है चीजों को? निश्चित तौर पर नहीं, छुपाने का कोई मतलब नहीं है। सरकार इतनी संवेदनहीन है, सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करे। अगर ये आंकड़ा गलत हुआ, जो सजा दे, खुले में मैं कहता हूं, मैं उनकी तरह नहीं हूं कि अगर हालात नहीं सुधरेगा तो पिछवाड़ा पे लात मार देना, तो मुझे फांसी से लटका देना। ये नहीं, जो सजा देना हो आप सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करके दिखा दीजिए। हर आदमी को जांचने आता है कि एडिट किया हुआ सीसीटीवी फुटेज है या क्या है। आजकल सब टेक्निक सबको मालूम है। अब वो देश नहीं रहा,
आजादी से पहले का। रेल अब मंत्री के आजाद खिलाफ भारत में लगातार बातें चल रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल जिम्मेदारी है। बालासोर की घटना ही नहीं, तमाम जो बार बार रेल में जो हादसे हो रहे, बार बार रेल में हादसे हो रहे, ठीक है, रेल हादसे हो रहे तो उससे संज्ञान लिया होता। देखिए ये अनबख्त है, इनके बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये देखिए क्या है, अर्ज किया है, तबाह होकर भी तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। नहीं, इन्हीं लोगों से नहीं। बात कर रहे तो कह रहे हैं कि लोगों की कमी है, सरकार की कोई क्या खामी नहीं। कमी है? हाँ, कमी ये है कि उन्होंने टिकट लिया, कमी ये है कि उन्होंने ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन आया। ये तो वो हैं, देखो फिल्म का हीरो, अब फेवरेट नेता, अगर वो रेपिस्ट भी हो ना तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं, नहीं समझे? कुत्ते के पूंछ पर लात रखिएगा ना तो कुत्ता बिलबिलाता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी होगा ना, अगर सरकार से सवाल पूछ लीजिएगा, जो सत्ताधारी दल का आदमी है तो उसी कुकुर की तरह बिलबिला जाएगा। क्या कीजिएगा, देश में सब अपना ही देश है, वो भी कोई पार्टी का है, सब रहता है, लेकिन नेता की बुराई नहीं सुनना चाहता हो। चूंकि अब समझते हैं बात, छोड़िए हटाइए। चलिए, कहाँ से आप? हम तो बिहार से। कब यहाँ पे, आज कहाँ जा रहे हैं? मैं बिहार जा रहा हूँ। पता चला कल किस तरह से भगदड़ हुई है कुछ? मेरे को यहाँ पे आया जब पता था। यहाँ पे आया जब पता था। आज आए हैं। आ जा। पता है कुछ कल भगदड़ मची है, क्या इसकी व्यवस्था कैसी लग रही है आज आपको? यहाँ पे काफी फोर्से हैं हाँ, और 18 लोग सुने हैं कि मौत हो गया। हाँ। तो किसकी खामियां लग रही है, क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये तो कुछ यहाँ प्रशासन की कमी है, प्रशासन की कमी है। वहाँ पर अर्थव्यवस्था की भी कमी है। हाँ। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर जहांगीर। कहाँ के हैं? बिहार से। कहाँ जा रहे हैं, कहीं बिहार जा रहे हैं? नहीं आए देखने आए। अच्छा, भगदड़ हुई है, देखने आए हैं। वीडियो देखे थे कल रात में, इसीलिए आए देखने। अरे तुम भी आ जाओगे, भगदड़ मच जाएगी दोबारा। मेरे को जाना थोड़ी ना, ऐसे देखने आए हैं। भैया हाँ जी। कल ना करोड़ों की भीड़ थी यहाँ पे। मैं अच्छा। टैक्सी चलाता हूँ, मेरे को कल मैंने देखा था चारों तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे थे कल। हाँ, इतनी भीड़ थी कल, पैर रखने की जगह नहीं थी 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे कल। तो क्या कहना है इसको, मतलब भगदड़ हुई, लोगों की जाने गई, भाई किसकी साहब, खामी ये है, सब किसकी? प्रशासन की गलती है। अगर ना प्रशासन टिकट बांटती, ना पब्लिक इकट्ठी होती। कल आप देखते ना, ये सामने मेट्रो स्टेशन है, इसके अंदर से पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी पब्लिक निकल रही थी यहाँ से। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये चीज कल। मैं यहीं के सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मैं टैक्सी चलाता हूँ। जब भगदड़ हुई तब भी आप यहीं पर थे? हम यहीं थे। तो कैसे हालात थे उस टाइम यहाँ? हालात ऐसे थे कि पूछो मत, कि अगर कोई बंदा अगर पैरों के नीचे आ जाए तो जान ही जाएगी और कुछ नहीं होना उसका। क्या अंदाजा लगता है कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? आंकड़े तो सरकार कभी सच बताती ही नहीं है। कुंभ के मेले में इतना बंदा मारा गया, जब आंकड़े सच नहीं बताए तो यहाँ ये दिल्ली स्टेशन पे क्या सच बताएगी सरकार? कोई आप अंदाजा लगाइए, सरकार कभी सच बोलती है? सरकार कभी झूठ बोल रही है सरकार। सरकार बिल्कुल गलत बोल रही है। 20-25 लोग बता रहे हैं, कम से कम भी तो अंदाजा कम से कम 50 लोग से ऊपर मारे गए। क्या नाम होगा? विनोद तिवारी से। कहाँ से हैं आप? बिहार से, सब दिल्ली से ही। दिल्ली से। तो आप जा रहे हैं कहीं ट्रेन से? प्रयागराज। प्रयागराज प्रयागराज कुंभ जा रहे हैं? जी। तो कुंभ के चक्कर में कल यहाँ पर जिस तरह से भगदड़ हुई है, कुंभ के मेले में भी, कुंभ में भी हुई, वहाँ पर कह रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, व्यवस्था सही नहीं है। आपको लगता है कि व्यवस्था सही नहीं है प्रशासन? व्यवस्था ठीक है, इतना अत्यधिक भीड़ होगा ना तो कोई भी व्यवस्था इसके सामने नाकाफी हो जाएगा। योगी जी कहते हैं 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है। योगी जी सही कहते हैं, योगी जी सही कहते हैं। इसमें आज जो स्टेशन पे व्यवस्था दिख रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका मीडिया वालों की है। आज मीडिया वाले थोड़ा पहले से सतर्क रहते हैं ना, तो इतनी व्यवस्था देखो, आज सारी जगह फोर्स दिख रही है, टीटी दिख रहे हैं, रेलवे का फोर्स दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं ना। लेकिन मीडिया कोई हादसा हुआ है, चाहिए था ना, हमारी आपसे मीडिया से शिकायत है कि आप लोग को पहले भी तो बढ़ाना चाहिए ना। इसके बाद अभी लगन का सीजन, प्रशासन से शिकायत नहीं है। प्रशासन की तो जो है वो तो है। हाँ। आप लोग एक आईना हो समाज का, आप यहाँ दिखा रहे हो, ये सब बड़े जो अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए तो आप ही दिखाओगे ना उनको, वो तो आके स्टेशन पे खड़े होकर देखेंगे नहीं। आप दिखाओगे तो पूरे देश में दिखेगा। कुंभ का दिखा ना, कुंभ का दिख रहा है, रेगुलर दिख रहे हैं। दिख रहा है कुंभ का। तो रेलवे पूरी वहां से पूरे हिंदुस्तान में बिछी हुई है, हर जगह से लोग आ रहे हैं। क्या रेलवे की जिम्मेदारी नहीं थी कि हर जगह व्यवस्था सही रखी? जिम्मेवारी है सर, रेलवे की जिम्मेवारी है, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब रेलवे आज मान लीजिए 20,000 आदमी का व्यवस्था करके रखा है, एक पे 50,000 की भीड़ आ जाए तो रेलवे उसमें क्या करेगा? टिकटें बांटते जा रहे हैं लगातार, 1500 टिकटें जरूरी है। कर दिया जाए कि आप कुंभ में मत जाओ। मैं कह रहा हूं रेलवे यहाँ खड़ा हो जाए, चाहे कोई प्रशासन खड़ा हो, आपको कुंभ में नहीं जाना है, तब भी तो बवाल होना है।
तभी बवाल होना है। कहेंगे हिंदू विरोधी है, ये है, वो है, फलान ठिकान, पता नहीं क्या क्या लोग कहेंगे। प्रशासन मना भी तो नहीं कर सकता है ना। चलिए भाई, आप किसको जिम्मेदार समझते हम सर जिम्मेदार किसी को नहीं समझते, हम खुद पब्लिक भी इसके लिए जिम्मेदार है। देखना चाहिए कि ज्यादा भीड़ है, व्यवस्था ठीक नहीं है तो आज नहीं जाएंगे, कल चले जाएंगे, 2 दिन के बाद चले जाएंगे, लेकिन सबको जाना है। कल भगदड़ हुई है और आप आज ही जा रहे हैं, जा रहे हैं सर, जाना चाहिए। डर नहीं आया महसूस? कोई डर नहीं है सर, नहीं है। कल भगदड़ हुआ है ना, आज कोई डर नहीं है, क्योंकि आप भी आए हो जब भगदड़ हुआ है तभी है। मीडिया देखे, बड़े बड़े मीडिया है, घूम रही है ना, ये पहले 4 दिन पहले घूम रही थी, आई थी मीडिया। आप लोग आ गए हो, सब सुरक्षा एकदम बढ़िया हो जाएगा। कल पुलिस प्रशासन कहाँ था? ये नहीं, कल ये पुलिस प्रशासन था कहाँ? मैं तो इस बात को कहूँ, कल पुलिस प्रशासन था कहाँ कल? तो मतलब जिम्मेदार तो फिर सर आप आए हो ना, सब आ जाएंगे आज। हम तो सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको देना चाहते हैं, आपकी क्रेडिट सबसे ज्यादा है। फोर्स इंडिया की है, फोर्स बाहर से तो नहीं है ना। वहाँ जाता है जहाँ खबर होती है। अब सुनिए, दिल्ली में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में डेली आ रहे हैं पैसेंजर, डेली जा रहे हैं। मीडिया ये नहीं कहेगी कि आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर व्यवस्था नहीं थी तो आज आ गए, अब दिखाए हैं, दिखा रहे हैं व्यवस्था हो गई। ये नहीं हुई हमारी वजह से, ये 18 लोगों ने जिंदगी दे दी है, उसकी वजह से हुई है। आप सर यदि डेली बड़ी बड़ी मीडिया एक आध भी आती ना, डेली कह रही है, मीडिया जो कहती है क्या वो हो जाता है? नहीं, मीडिया को दिखाना कुंभ का मेला चल रहा है तो उससे पहले यहाँ आना चाहिए ना कि भाई जाम होगा। दिखाना पहले से चाहिए। आके यहाँ पर हुआ है कि भीड़ की वजह से पहले आपको क्या टाइट हो जाओ ना, सारी व्यवस्था अपने आप टाइट हो जाएगी। आज वो टीटी क्या कर रहे हैं, अरे भाई मीडिया है यहाँ पे, आप कुछ बात मत करो, वहाँ जाओ, यहाँ मत पूछो, मीडिया है। अब नहीं तो टीटी यहाँ दिखाई देते हैं स्टेशन पे सबसे। बात बताइएगा सर, जब पूरा कुंभ का मेला निकल गया, पूरा महीना निकल गया, जब तो आपको प्रशासन को टेंट लगाने की व्यवस्था नहीं पड़ी। कल साला कल आपके जब बंदे मरे तो आज ही टेंट लग रहा है। आप सामने चले जाओ, टेंट लगता हुआ दिख जाएगा आपको। 1.5 महीना पूरा खत्म होने का आया, जब प्रशासन को नहीं था कि यहाँ पे टेंट लगाया जाए, लोग वहां मतलब है कि पहले आम लोगों की जिंदगी लें, फिर प्रशासन काम करेगा। काम करेगा। कभी भी जब जागता है, जब हादसा हो जाता है, उसके बाद प्रशासन जाग जाती है। सब कह रहे हैं कि लोग जिम्मेदार हैं। नहीं, कुछ लोग भी जिम्मेदार हैं, ये हम पूरी तरह से प्रशासन को नहीं कर सकते। लोग भी लोगों की जिम्मेदारी कैसे बनती? जिम्मेदारी है ना लोगों की। 1 मिनट मुझे बताइए। लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आज हम आए हैं, हम देख रहे हैं, यार नहीं जान लगता, मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं वहाँ बहुत भीड़ हो रहा है, वहाँ भगदड़ हो रहा है, दिक्कत, तो थोड़ा हम भी तो अपने आप को समझ। आप भी नहीं रुक पाए ना? तो सर आज हम जा रहे, पता है ना कि कुंभ में चलिए प्रयागराज, वहाँ भी व्यवस्था सही हो गया होगा। आज चलिए होगा। हाँ 100%। मीडिया नहीं दिखा रहा है। हो गया होगा। मेले में मैं 7 तारीख को गया था, 10 तारीख को वापसी आया हूँ सर जी। 7 तारीख को गया, 10 तारीख के लिए मैं बनाया टिकट प्रयागराज के लिए। कौन जिम्मेदार है कल के इसके लिए, क्या लगता है? देखो, देखा जाए तो इसमें जिम्मेदार ज्यादातर ना पब्लिक की है। जब पब्लिक को पता भीड़ बहुत है तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मैं भी कल आया था यहाँ, मैं यहाँ भी था, 8 बजे तक था, मैं देखा हूँ यहाँ बहुत भीड़ थी, फिर मैंने वापस रिटर्न चला गया। मेरे को भी नागपुर जाना, मैं भी नागपुर का हूँ, अभी नागपुर व्यवस्था के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे आप फिर? देखो, सरकार की तो कोई गलती जब नहीं। 100 करोड़ लोगों के लिए बुलावा आ रहा है, बुलावा दे रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्रेन संचालित करनी चाहिए, उस हिसाब से व्यवस्था रखनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि लोगों की कमी है। 100 करोड़ का बुलावा नहीं था सर, वहाँ पे अनुमान लगाया गया था 40 से 45 करोड़ तक की, 40-45 करोड़ का अनुमान। लोग बड़े मन से कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करी, आएंगे 50-60 करोड़। वो तो 50 करोड़ की व्यवस्था करके रखे थे, उसके ऊपर जा रहे हैं ना लोग। एक दिन में नहीं, कितने लोग। सरकार ने तो ये भी कहा था कि 1,60,000 टेंट लगाए हैं, पर उन 1,60,000 के अंदर एक भी आम आदमी है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, कुंभ के मेले के अंदर सारे का सारे 1,60,000 टेंट के अंदर सारा VIP बंदा ठहराया गया। अच्छा, और क्या, आम लोगों के लिए क्या? जो आग लगी थी ना कुंभ में, जो आग लगी थी उसके अंदर आज भी लोग बागों की हड्डियां बटोरी जा रही हैं। अगर झूठ मानो तो आप जाके चेक करके आ सकते हो, आज भी राख के अंदर से हड्डियां निकल रही है लोगों की। और यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग खुद जिम्मेदार। काहे के जिम्मेदार भाई? जब प्रशासन ही गलत, जब एक बात बताओ,